नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज एफएम भारती। तो श्रोताओं, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य मित्र में। तो चलिए कल की हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अजय के साथ। तो डॉक्टर साहब, अभी तक हमने बहुत सी बीमारियों पे तो चर्चा कर ली, अब हम आते हैं बीमारियों के इलाज पर। बिल्कुल। पहली बात तो हमें बीमारियां हो ही नहीं, हमें कुछ इस तरह की सावधानियां बताइए, और अगर हो जाए तो कुछ अगर घरेलू नुस्खे हैं तो वो भी बताइए, और किस स्टेज पे हमने डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेना है वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। आपने जो प्रश्न पूछा ना जी, इसके ऊपर तो पूरी एक बुक लिखी जा सकती है लेकिन हमने शॉर्ट में बताना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आते हैं अभी हमारी बीमारियां हो ही ना जी। देखो जी साहब, बीमारी तो जी चारों तरफ बिखरी पड़ी है, ये तो होंगी होंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बीमारी ना हो? भाई ब्रश कर लो। अब जैसे हम ब्रश भी एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे जी, परंतु अगर हम देखें ना आजकल का जो अपना लाइफस्टाइल है उसके अंदर कितनी बार खाना खाते हैं, कितनी बार चाय पीते हैं, बिस्कुट नमकीन, कभी किसी ने कुछ ऐसी रसगुल्ला कभी खा लिया ऐसे ही। तो यानी अगर ये हम करें कि भी हर वक्त जो भी हमने कुछ खाया और उसके बाद हम ब्रश करें जी, वो शायद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। तो यानी हमारे दांत में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं भी चॉकलेट ना खाओ, अगर जी बच्चे नहीं चॉकलेट खाएंगे तो फिर मजा क्या है जीने का, है ना जी। जी। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, बच्चे को है ना, आप सपोज बच्चा 10 चॉकलेट खाता है, उसे खाओ, खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। परंतु उसके बाद पानी से उसको कुल्ला करा दो। यानी जो चॉकलेट का टेस्ट है, जो चॉकलेट की मिठास है, वो आपके मुंह में ना रहे। जी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शायद बच्चे के दांत में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर सपोज भाई कीड़ा लग गया, भाई कीड़ा तो लगेगा ही। एक हाँ जी सच्ची, वो एक ये भी है भी, जैसे ज्यादातर जब बच्चा दूध पी रहा होता है ना तो अक्सर क्या करते हैं माँ बाप या भाई उठने के मारी लेडीज सोते सोते बच्चे को दूध पिला दिया, या फिर भाई बच्चा जब सो रहा है तो उसके मुंह में वो बेबी वो निप्पल डाल दिया, जी जी जी, बोतल डाल दी, दूध पीने वाली बोतल। तो वो सबसे गलत प्रैक्टिस है। आजकल तो छोटे बच्चों के मुंह में वो शहद वाली वो निप्पल हाँ जी, हाँ, दे देते हैं, लेटा हुआ बच्चा। एक्चुअली जब बच्चा सो रहा है ना जी, तो उस वक्त जो दूध है वो डायरेक्ट, जैसे जब हम दूध पीते हैं कहते हैं ना भी दूध पियो गट गट और पानी पियो घूंट घूंट। उसका क्या रीजन है भी, जब हम गट गट दूध पीते हैं तो दूध हमारे दांतों को टच नहीं करता, वो जीभ के ऊपर से ही नीचे फ्लो कर जाता है जी। जब सोते हुए बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो वो डायरेक्ट वो जीभ के थ्रू फ्लो नहीं करता है, वो पहले दांतों के चारों तरफ मुंह में इकट्ठा हो जाता है। जब वो इकट्ठा हो गया तो फिर बच्चा उसे एक साथ निकलता है, और जब जैसे बच्चे ने दूध पी लिया तो वो काफी सारा दूध एक तो दांतों के ऊपर चिपका रह गया है और काफी देर तक मुंह में इकट्ठी रहा वो जी। जो चिपका हुआ दूध है वो मल्टीपल दांतों पे खूब सारी कैरीज लगाता है, मतलब खूब सारे दांतों पे खूब सारा कीड़ा लगाता है। अच्छा। और अक्सर आपने देखा होगा कि 2, 3, 4 साल की उम्र में बच्चे के सारे दांत झड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं। आप स्कूल में जाओ तो ऐसे बहुत सारे। ये गलती हमने कभी भी नहीं करनी है कि भी सोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना है जी। अगर बच्चा सोते हुए बच्चे को आप दूध पिलाओगे तो आप यकीन मानना उसके दांतों को आप बिल्कुल ही खराब कर रहे हो, चाहे वो कितना मर्जी ब्रश कर ले, कितनी मर्जी उसके वो आप उसकी प्रिकॉशन रख लो, उस बच्चे के दांत खराब बिल्कुल। क्योंकि जो एक बार दूध चिपक गया ना, आप ये समझो कि 10-12 घंटे तक वो चिपका रहा, बिल्कुल बच्चा 10-12 घंटे तो सोएगा ही जी। तो वो इतनी देर तक चिपका रहा, वो आप सोचो भी दांतों का क्या हाल करेगा। उसके बाद जी जैसे ना बच्चे अपने आप ब्रश नहीं करते तो या तो लेडीज माएँ उनके ब्रश करें उनके लिए जी, उनके मुंह में खुद ही ब्रश घुमाएं। आजकल इलेक्ट्रिकल ब्रश आ रहे हैं जी, वो भी बहुत हेल्पफुल है, वो भी बहुत हेल्पफुल है बच्चों को। और अलग अलग शेप के अलग अलग कलर्स के आते हैं, मतलब वो अपील करते हैं बच्चों को, बच्चे उनको यूज कर सकते हैं, करते हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि भाई आप बच्चों के दांत को खराब ही ना होने दो जी। उसके बाद जैसे हर 6 महीने बाद है ना बच्चे के दांत की चेक जरूर कराओ, नॉट ओनली बच्चों की, मतलब बड़ों को भी अपने, है ना। ये एक मेजर तरीका है, मैं तो कह रहा हूँ इसका रूल ही बना लो कि आपने 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है। मेरे पास खुद ही ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो हर 6 महीने में बिना किसी बात के चेक कराते हैं। सपोज कोई छोटा मोटा कीड़ा हुआ उस वक्त, उसे वहीं पे काबू कर लिया, बिल्कुल दांत की सफाई होगी, मतलब बीमारी को पनपने ही ना दो, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो बढ़ भी गई तो उसे पनपने ना दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है जी। उसके बाद अगर हम आए भाई सांस की बदबू, वो भी डॉक्टर सफाई कर देगा तो उससे काफी काबू में रहती है जी।
जैसे अब सांस की बदबू के लिए जी, अगर हम इसके जामुन के पत्ते चबाएं, नीम की दातुन करें जी, तो उससे भी अपनी सांस की बदबू काफ़ी कंट्रोल में रहती है। जी, अमरूद के पत्तों से भी सांस की बदबू कंट्रोल में रहती है। जी, जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपका पेट में कब्जी रहती है ना, तो हम्म, आपकी सांस में बदबू आती है, हम्म, तो भी बेल पत्थर का यूज़ करें, इसबगोल खाएं। जी, और ये एक बड़ी जनरल सी बात है, अभी रात को दूध पिए तो उसके बाद कुल्ला करके या साफ ब्रश करके सोएं, जी, उसके बाद भी सांस की मतलब बदबू काफ़ी कम हो जाती है। जी, और अगर आपके दांत, बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो सीधे मतलब उनमें कितना मर्जी जोर लगाए कोई, तो वो उसमें ढंग से ब्रशिंग नहीं हो पाती। जो वो ब्रशिंग नहीं हो पाएगी तो खाना फंसा रह जाएगा, तो वो सांस की बदबू का कारण होता है। जी, तो उसमें दांत को सीधा करवाएं, बेस्ट है। नहीं तो माउथ वॉश आते हैं, कुल्ला करने की दवाइयाँ आती हैं, तो उसके साथ कुल्ला करें तो सांस की बदबू खत्म हो जाती है। जी, जो दातुन है, जो ब्रश है वो हमारे दांतों को क्लीन करता है, और जो दातुन है वो हमारे दांतों की एक्सरसाइज भी करती है और क्लीन भी करती है। तो जी दातुन भी हमें जरूर करनी चाहिए। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी, भी मैं अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग दातुन बताता हूँ। जी, जैसे किसी को ठंडा गर्म लगता है तो वो पीपल की दातुन करे। अच्छा, और अगर किसी की सांस में स्मेल है तो वो सफेदे की दातुन करे, वो जामुन की दातुन करे। अगर किसी के मसूड़े से खून आता है तो वो नीम की दातुन उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब डॉक्टर का जो इलाज है वो तो है ही है, परंतु ये जो घरेलू चीजें हैं, जैसे फटकरी और थोड़ा सा काला नमक, सिंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर उसका चूर्ण बना लो और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप सरसों का तेल मिला के एक पेस्ट सा बना के उसकी मालिश करो मसूड़े पे, दांतों पे, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। एक पुटकंडा होता है, पुटकंडा अगर आपने देखा हो, मतलब एक खरपतवार है वैसे तो पुटकंडा जिसके छोटे छोटे से कांटे होते हैं, मतलब खेतों की मुंडेर पे लगा रहता है अक्सर जी, तो उसकी जड़ की दातुन मैं अक्सर पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ जी। जो हिलते हुए दांत है, मैंने सुना कि उनको भी जमा देता है वो उल्टा पुटकंडा। हाँ जी, हाँ, छोटा छोटा सा कांटे होते हैं उसके, बड़े आराम से मिल जाता है खेतों में, मैंने तो बहुत देखे। जैसे जब खेतों की आप मुंडेर पे चलते हैं ना, डोल पे चलते हैं, तो अपने कपड़ों पे चिपक जाते हैं उसके कांटे जी। तो उसकी जड़ की दातुन अगर हम यूज करते हैं ना, तो वो सुना है भी हिलते हुए, सुना है क्या, मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, भी उससे हिलते हुए दांत जम जाते हैं। अच्छा। और पानी खूब पिए, पानी खूब पीने से नॉट ओनली बॉडी के लिए अच्छा है, अपनी किडनी, अपना ब्लड साफ रहता है उससे, अपने पेट के लिए भी अच्छा है, अपने दांत भी क्लीन रहते हैं, मुंह की स्मेल। और जब दांत, सारा जो खेल है ना वो सफाई का ही है। बिल्कुल, जितनी ही हम सफाई रखेंगे उतना ही अपने बरकत है, बस आप ये समझिए, उतना ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे। जी जी। तो डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका इतना समय हमें देने के लिए, और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा। और श्रोताओं, हमारी आपसे एक सलाह यही है कि न केवल दांतों की, बल्कि हमें एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें हर 6 महीने में हमारा फुल बॉडी चेकअप करवाएं हम, ताकि बहुत सी बीमारियां हैं जिनका अगर हमें अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो उनको कंट्रोल करने में बहुत मदद होती है। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ जी भी, जैसे पर्टिकुलरली भाई 45 के बाद तो आप अपने दांत का चेकअप जरूर करवाएं जी। आप आजकल देखो नए नए भी हम फिक्स दांत लगाते हैं, हम इम्प्लांट लगाते हैं, परंतु कोई भी चीज अपने असली दांतों का मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्ल्ड WHO की एक स्कीम भी है भी 80-20, 80 साल तक कम से कम हमारे 20 दांत फंक्शनल रहने चाहिए, काम करने लायक रहने चाहिए जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हर 6 महीने में डॉक्टर साहब के दर्शन कर लो जी। वो अपने आप ही उनकी जिम्मेवारी बन जाएगी भी आपको 80-20 का सुख दे वो जी। आप यही दुआ है कि आप जब जाएं धरती से तो अपने दांतों को साथ लेके जाएं, ताकि भगवान को अगले जन्म में भी अगर आपको इंसान बनाना हो तो उसके पास रेडीमेड मटेरियल हो भी, हाँ है वो वही दांत भेज दे ऑलरेडी। तो श्रोताओ, धन्यवाद आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई गीत जो सुनाना चाहें। बिल्कुल जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आपको मेरी याद, मेरे को आपकी याद आती रहे। तो याद के ऊपर ये गाना है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। श्रोताओं, धन्यवाद आप सभी का। जाते जाते सुनिए ये गीत। धन्यवाद।
दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई। मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह के तड़पा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। सुनो तो मेरे साथ